स्पीड एक ऐसी चीज़ जिसका नशा जब चढ़ जाता है तो हर स्पीड कम ही नज़र आती है। जब भी कोई गाड़ी खरीदी जाती है तो स्पीड के शौकीन इसमें सबसे पहले जो चीज़ देखते हैं वो होती है उसकी हॉर्स पावर। हॉर्स पावर असल में पावर को नापने का एक यूनिट होता है जिसका यूज़ ज़्यादातर इंजन्स की पावर को बताने के लिए ही किया जाता है। इंजन की पावर्स को हॉर्स पावर में बताने का तरीका स्कॉटलैंड के एक इंजीनियर जेम्स वॉट ने सबसे पहले बताया था। यहाँ वो बेसिकली किसी कार के इंजन को एक हॉर्स से कंपेयर करके देखना चाहते थे। जिस इंजन में जितनी ज़्यादा हॉर्स पावर होती है उसकी स्पीड उतनी ही ज़्यादा होती है। किसी एवरेज कार की हॉर्स पावर 70 से 120 तक हो सकती है, लेकिन उनकी स्पीड भी उसी के हिसाब से तय होती है। जबकि दुनिया में अभी तक जिस कार की स्पीड मेरी स्टडी के हिसाब से सबसे ज़्यादा है वो है बुगैटी चायरॉन, जिसने 304 माइल पर आवर यानी अबाउट 490 किलोमीटर पर आवर की स्पीड का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और जिसका इंजन है 1500 हॉर्स पावर का और जिसकी कीमत है अबाउट 20 to 21 करोड़ के आसपास। अब अगर दूसरी तरफ बात करते हैं जैगवार या चीते की, तो इसमें जैगवार की स्पीड मैक्सिमम 80 किलोमीटर पर आवर तक ही हो सकती है, जिसका मतलब ये है कि इस कार से रेस लगाना तो दूर की बात है, ये इसकी 1/4 स्पीड तक भी नहीं पहुंच पाएगा। जबकि चीता, जिसे लैंड का वन ऑफ द फास्टेस्ट एनिमल माना जाता है, उसकी मैक्सिमम स्पीड भी 93 किलोमीटर पर आवर तक ही हो सकती है। मतलब यहाँ इनकी भी बराबरी किसी भी तरह से नहीं की जा सकती। तो क्या यहाँ मैन वर्सेस वाइल्ड में मैन को विनर मान लेना चाहिए? पेरेग्रीन फैल्कन नाम का ये बाज ऐसा है जिसकी मैक्सिमम स्पीड सुनकर आप भी थोड़ी देर के लिए हैरान रह सकते हैं, क्योंकि इसे पूरी दुनिया में अपनी मैक्सिमम स्पीड के लिए जाना जाता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 389 किलोमीटर पर आवर तक मापी गई है, जो कि इसे दुनिया का वन ऑफ द फास्टेस्ट बर्ड बनाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये तो अब भी बुगैटी से कम ही है, जो कि सही है, लेकिन ये बाज स्पीड के मामले में किसी मैक्सिमम स्पीड मैन मेड कार को भी मात दे सकता है। वजह है कि जब बात रेसिंग की आती है तो जीत सिर्फ गाड़ी के ऊपर ही नहीं बल्कि इसे चलाने वाले और सामने आने वाली मुश्किलों पर भी डिपेंड करती है। जब बात आसमान और जमीन पर रेस की आती है तो कार भले ही कितनी फास्ट हो लेकिन वो किसी हेलीकॉप्टर को टक्कर नहीं दे सकती, जिसकी वजह है कि कार की स्पीड भले ही तेज हो लेकिन उसके हिसाब से उसे चलने के लिए अच्छा खासा लैंड भी क्रॉस करना होता है। जबकि आसमान में होने वाला हेलीकॉप्टर जिसकी नॉर्मल स्पीड अगर 250 किलोमीटर पर आवर भी है तो वो भी किसी 490 किलोमीटर पर आवर वाली बुगैटी को आराम से मात दे सकता है। वजह है कि यहाँ उसे एक्स्ट्रा डिस्टेंस जैसे कि सामने आने वाले कॉर्नर फेस नहीं करने पड़ते। और स्पीड के साथ साथ ये भी एक वजह है कि आप कई हजार किलोमीटर का सफ़र प्लेन से कुछ घंटों में ही कर लेते हैं। तो यहाँ कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि कोई भी कार किसी हेलीकॉप्टर से फास्ट जरूर हो सकती है, लेकिन ये सेंस नहीं बनाता, क्योंकि इन दोनों की रेस में जीतना तो हेलीकॉप्टर को ही है। इसीलिए यूएस में किसी कार चेसिंग के लिए हेलीकॉप्टर का यूज आम बात होती है। तो अब आप यहाँ आसानी से समझ सकते हैं कि बुगैटी चायरॉन जैसी कार जिसकी मैक्सिमम स्पीड 490 किलोमीटर पर आवर होती है, वो भी किसी पेरेग्रीन फैल्कन नाम के इस बात से रेस में नहीं जीत सकती। लेकिन हाँ, अगर पेरेग्रीन फैल्कन की कंपेयर में किसी जेट प्लेन को उतारा जाए तो वो आसानी से यहाँ बाजी मार जाएगा, क्योंकि एक कमर्शियल जेट एयरक्राफ्ट क्रूज अबाउट 900 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी आगे पहुँच सकता है। तो अगर ऑनेस्ट स्पीड विनर की बात करूँ तो मैं यहाँ चुनूंगा वाइल्ड को ही, क्योंकि लैंड पर तेज भागने और मुश्किल रास्तों से बचकर निकल जाने की आर्ट वाइल्ड एनिमल्स से बेहतर कोई जान ही नहीं सकता। जहाँ हम इंसान सिर्फ अपने दिमाग पर भरोसा करके ही अपने आने वाले फैसले डिसाइड करते हैं, वहीं दूसरी तरफ वाइल्ड एनिमल्स सिर्फ अपने एक्सपीरियंस पर ही डिपेंडेंट होते हैं। प्लान्स फेल हो सकते हैं लेकिन एक्सपीरियंस के बेस पर अपनी जिंदगी गुजारने वाले फेल बहुत कम ही होते हैं। वाइल्ड लाइफ कैसी होती है ये तो जब से आपने अपने हाथ में मोबाइल थामा है या जब से आपने अपने टीवी पर नजरें गड़ाई हैं तब से आप इन एनिमल्स की लाइफ देखते ही आए होंगे, किस तरह वो जंगल में सरवाइव करते हैं। पैदा होने के बाद से ही उनकी लाइफ में एक्सपीरियंस लेने की शुरुआत हो जाती है। तो ऐसे में भले ही दोनों की स्पीड अपनी अपनी जगह एक खास पोजीशन रखती है, लेकिन भले ही मैन वर्सेस वाइल्ड में स्पीड मैन के हाथ में ज़्यादा होती है, पर इसमें जीतना तो वाइल्ड के हिस्से में ही जाता है। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। यहाँ लास्ट में मैंने अपना खुद का ओपिनियन इस बारे में बताया, जिसमें मैंने वाइल्ड को ही उसके एक्सपीरियंस के बेस पर विनर माना है। लेकिन अगर आप यहाँ कोई और ओपिनियन रखते हैं
तो आप मुझे नीचे बता सकते हैं। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है और फ्यूचर में भी आप इसी तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।